वो ये करना है कि बेसिकली हमने सेट का स्ट्रक्ट बनाना है, और सेट के स्ट्रक्ट में बेसिकली ये तमाम काम है जो हमने करने हैं। जो पहले रिक्वायरमेंट ये है कि बेसिकली यूजर से इनपुट करवाएं, मैक्सिमम 500 वैल्यूज हो सकती है, और डुप्लीकेट अलाउ नहीं होनी चाहिए। सेट कैन नॉट कंटेन ए डुप्लीकेट एलिमेंट, ठीक है। So if the user while entering the number repeats a number, tell them it's already been there and it has not been entered. ठीक है। By the end of this process you will have two sets S1 and S2, और इस तरह से करेंगे। हम इसको दो सेट के ऊपर नहीं करते, हम इसको जेनेरिक कर देते हैं। क्या मतलब कि मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, ठीक है, और इसका नाम रखता हूँ, क्या नाम रखूँ उसका? हाँ जी, बताएं क्या नाम रखूँ? दसते हो यार। sets.txt, ss.txt, ठीक है। और बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। तो ये फॉर एग्जांपल ये वाली जो कीज है ना, इसी को उठाते हैं और इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो कैन यू टेल मी इसका मतलब क्या है? 5 सेट आ रहे हैं। पहला सेट ये है, दूसरा सेट ये है, तीसरा सेट ये है, चौथा सेट ये है, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके अंदर रिपीटेड वैल्यूज भी हैं, ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, यहाँ पे 3 कर देता हूँ, ठीक है। ये 3 है, फिर मैं एकदम -10 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लेट्स से 6 कर देता हूँ। अगर आपको याद हो तो बेसिकली हमने कहा था कि ये हमारे, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किए हैं उसमें से पॉलिनोमियल में से, तो अगर 8 डिग्री होगी तो कितने कॉन्स्टेंट्स होंगे? अगर 8 डिग्री होती है तो कितने कोफिशिएंट्स होते हैं? 9। 9 होते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमने तो सेट की नोटेशन यूज करनी है, सेट में जितना साइज होगा उतने ही वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो उसको मुझे 9 कर देना चाहिए, इसको मुझे 7 कर देना चाहिए, इसको मुझे 11 कर देना चाहिए, 11 कर देना चाहिए, 11 कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक ध्यान में रख लें कि इसने कहा यह है कि इसकी 9 वैल्यूज हैं, लेकिन 9 वैल्यूज लाजमी नहीं हो। क्यों? इसने कहा यह है कि इसकी 9 वैल्यूज है, लेकिन 9 वैल्यूज नहीं है इसमें। कितनी वैल्यूज है इसके अंदर? कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज है इसके अंदर? 10। हाँ, सॉरी। सब वो रिपीटेशन वालों को हटा देंगे, वो कुछ हाँ, नहीं है। रिपीट 0 3 दफा आया हुआ, तो हमने एक दफा काउंट करना है। यहाँ पे 3 दफा तीन तीन 2 दफा आया, इसको एक दफा काउंट करना है, ठीक है ना। तो 2 यहां से निकल जाएंगे, एक यहां से निकल जाएगा, तो 7 वैल्यूज है इसके अंदर, ठीक है। 7 नहीं, 6 वैल्यूज है इसके अंदर, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड कि मैंने क्या बात की है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू बिल्ड ए सेटअप ऑन दिस, ठीक है। और वो हम सेटअप कैसे करते हैं कि पहले तो हम पहले तो मुझे ये बताओ ना, स्टैक के अंदर क्या क्या होना चाहिए? ये बताए क्या क्या होना चाहिए? सेट का साइज होना चाहिए इंटीजर, सेट का साइज होना चाहिए, शाबाश। और क्या होना चाहिए? और इंटीजर की एक अरे होनी चाहिए एलिमेंट्स की। इंटीजर की अरे एलिमेंट होनी चाहिए, जिसका नाम होना चाहिए फॉर एग्जांपल इज फॉर एलिमेंट्स। और हम एक काम करते हैं, हम इसने कहा हुआ है कि मैक्सिमम साइज जो सेट का हो सकता है, तो सॉरी, मैक्स कैपेसिटी, और इसकी वैल्यू रख देते हैं हम कितनी? 5000, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं मैक्स कैपेसिटी, ठीक है। तो फार सो गुड। और अब हम क्या करेंगे जी? अब हम फंक्शन बनाते हैं, इंट, हाँ जी, इंट मेन, ये तो हम बाद में लिखेंगे, रिटर्न 0 जी। हमने बेसिकली ये वाली फाइल लोड करनी है, ठीक है। तो हम बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं। हम इसमें एक और भी बना लेते हैं, डिफाइन मैक्स सेट्स, और वो मैं कहता हूँ लेट्स से मैक्सिमम सेट्स होंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं सेट टाइप का एक बनाता हूं और इसका साइज रखता हूं मैक्सिमम सेट्स, लेकिन साथ ही एक और वेरिएबल बना लेता हूं, इसका नाम रखता हूं एक्चुअल सेट साइज। ठीक है, ये मैं फाइल से लोड करूंगा। तो पहले हम फंक्शन बना लेते हैं void load sets। ठीक है, सरफराज इसमें उसमें मैं यूजर से वैसे इनपुट करने को कहा है कंसोल से। तो लेकिन मैं फाइल से करवा रहा हूँ। ठीक है, कंसोल से करवानी है तो वो भी करवा लेंगे। ठीक है, ठीक है, दोनों करवा लेते हैं, इसमें कौन सी, वो तो ठीक है। उसको बस चेंज करना है ना, रीडर की जगह बस वो क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा बस। तीन हो ठीक है जाएगा। ना, ठीक है, शाबाश। अच्छा, ये दोनों मुझे ऑफ कोर्स मुझे पैरामीटर में भेजने हैं, तो मैं यहाँ पे पैरामीटर लिख देता हूँ। और लोड करना, क्योंकि मैं लोड करवा रहा है तो ये बाय रेफरेंस भेजना पड़ेगा और ये भी बाय रेफरेंस भेजना पड़ेगा। हाँ जी, ये दोनों मुझे बाय रेफरेंस भेजने पड़ेंगे। 10 दबो भाई, ये दोनों मुझे बाय रेफरेंस भेजने पड़ेंगे। अरे ये तो जाती बाय रेफरेंस है, दूसरा अरे ये बाय तो रेफरेंस। जाती ही बाय रेफरेंस है। ठीक है, तो मुझे बेसिक, और ये जो साइज है ये मुझे बाय रेफरेंस भेजना पड़ेगा ऑफ कोर्स। हम्म। ठीक है, मैं यहाँ पे इस स्ट्रीम रीडर बनाता हूँ और यहाँ पे जाके लिखता हूँ s.txt और यहाँ पे जाके लिखता हूँ रीडर के थ्रू सबसे पहले रीड करवाता हूँ साइज, कितने सेट है जो मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, और ऑफ कोर्स इस सेट में से मैं उतनी वैल्यूज यूज करूंगा। अच्छा, बाय द वे इसको मैं ना जीरो से इनिशियलाइज करवा देता हूँ, equal to ये। क्या होगा, सारे जीरो से इनिशियलाइज हो जाएंगे। ठीक है, सब कुछ जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा इसका पूरा का पूरा। ठीक है, ऑल राइट जी। अब मैंने क्या करना है, एक फॉर लूप लगाना है, सेट आई इज इक्वल टू 0, सेट आई इज लेस देन एस एस साइज एस आई प्लस प्लस। ठीक हो गया। ठीक है, और हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर, यहाँ पे लेते हैं ए साइज, किसी एक सेट का साइज कितना है। हाँ जी, करने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे इसका लूप लगाना पड़ेगा, तो मुझे पहले साइज रीड करना है। तो मैं करूंगा, यहाँ पे मैं कहूंगा हाँ उसके मुझे लिए एक साइज, लोड फंक्शन ही बना लें, लोड आर सेट। अब तो मैं वो उसको जानबूझ के बाद नहीं में बना कॉल रहा, मैं करेगा। जानबूझ के नहीं बना रहा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ सबसे पहले मुझे उसका साइज रीड करना पड़ेगा, तो मैं ए साइज रीड करता हूँ। और वो कैसे रीड करूंगा, रीडर। ठीक है, और मैंने आप बेसिकली क्या किया, मैं पहले सेट का मैंने साइज लोड किया, बट ये पोटेंशियल साइज है, लाजमी नहीं है कि इतना साइज हो। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, इस वक्त जो मेरा सेट एस एस है उसका जो जीरोथ इंडेक्स है उसमें साइज की वैल्यू क्या इनिशियलाइज हुई है, मुझे बताएं। क्या मैं ये कर दूं, क्या मैं ये कर दूं, ये देखें कि मैं एस एस के एस आई इंडेक्स पे जाता हूं, उसके डॉट साइज की वैल्यू को बराबर कर देता हूं ए साइज के बराबर, और एस एस के एस आई इंडेक्स। सिमिलरली अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाता हूं, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन क्या, ए साइज आई प्लस प्लस। और यहां मैं क्या करता हूं, यहां करता हूं रीडर के थ्रू रीड करो आयत इंडेक्स के ऊपर, आयत नहीं, एस आई के डॉट ईज के आयत इंडेक्स के ऊपर। ऐसा कुछ समझ में आई मैंने क्या किया, ये जो नेस्टेड लूप लगाया है समझ में आ गया क्या हुआ है। हाँ जी, मैंने पूछना पड़ा है। हाँ जी, आमना, अब्दुल्ला, अली हैदर, अमार, अर्शिया, इन्हें से बताएं जी, ये समझ में आ गया मैंने क्या किया, बताएं जी। तो सर एक बार दोबारा बता दें। क्या दोबारा बता दूं, सर ये जहाँ पे आपने रीडर ए साइज वाला किया है लूप के अंदर। देखो सबसे पहले तो मुझे यहाँ तक समझ में आ गया था।
यस सर। यहाँ तक समझ आ गया है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा आप ऐसे, मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे बेसिकली बारी बारी तमाम सेट्स रीड करने हैं ना। सबसे पहले मैंने साइज रीड कर लिया, उतने का मैंने लूप लगा दिया कि मैंने 5 सेट लोड करने हैं। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर वाला लूप ये वाला लगा दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया है कि मैंने एक सेट का साइज लोड किया है। ठीक है, वो कैसे करूंगा मैं पहली वैल्यू रीड करूंगा, ये मुझे बता रहा है कि ये इसका पोटेंशियल साइज है। ठीक है, और अब वो क्या करता है कि वो बेसिकली लो साइज लोड करता है, उसके साइज को ए साइज के बराबर कर देता है। ठीक है, अभी वो डुप्लीकेट की तो क्या तो चक्कर ही नहीं है ना, वो सिंपल साइज को हैंडल कर रहा है। तो वो क्या करता है, वो उसके डॉट साइज पे जाता है और उसकी साइज को इसका ए साइज कर देता है। तो ये बेसिकली पहले सेट का साइज असाइन कर देता है, कितना कितना 9। ठीक है, तो पहले सेट का साइज हो गया 9। उसके बाद वो एक और लूप लगाता है अंदर, उसके अंदर, और जाके कहता है कि बेसिकली अब वो एक लूप लगाता है आई इज इक्वल टू 0 से लेकर ए साइज तक, यानी बेसिकली इतना बड़ा लूप लगाना है उसने, और उसने बारी बारी वैल्यूज रीड करवा लेनी किसके अंदर, एस के एस आई के डॉट ईज की आई के ऊपर। अगर आपको ये कंफ्यूजन लग रहा है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे रीडर के थ्रू रीड करवा लेते हैं एलिमेंट, यहाँ पे इंट एलिमेंट बना लेते हैं, और ये वैल्यू जो हमने यहाँ पे रखवाई है उसको हम यहाँ रखवा देते हैं, यहाँ पर हम एलिमेंट रखवा देते हैं। ठीक है, हमने वो एलिमेंट रीड किया, कितने एलिमेंट रीड करने हैं, जितने ए साइज में वैल्यू आई है। ठीक है, और बारी बारी इस इंडेक्स पे जाके रखवाना है, एस आई इंडेक्स पे, और उसकी डॉट ईज के आई इंडेक्स के ऊपर। ठीक है ना, तो पहला इंडेक्स कहाँ रखा, पहली एलिमेंट जो रीड करेगा वो क्या होगा, वो 15 होगा, और ये कहाँ रखा रहेगा, पहले सेट के पहले इंडेक्स के ऊपर, तो 0 सेट के 0th इंडेक्स के ऊपर। ये कहाँ रखा जाएगा, 0 सेट के 1th इंडेक्स के ऊपर। ये कहाँ रखा जाएगा, 0 सेट के 2 इंडेक्स के ऊपर। ये काम हो रहा है। ठीक है, हाँ जी, किसी को समझ ना आई हो ये बात जी? लाइबा, अर्शिया, हफ्सा, हसन, हसान, महानूर, जी सर आ गई है। आ गई समझ? जी सर मुझे भी आ गई है। वेरी गुड, शाबाश। आगे बताएं, हसान, हसान, अबू अबू अब्दुल अब्दुल राफे, कुमैल, कदीर। सर आ गई समझ। यार प्लीज आप अपने ना ये जब मैं कहा करूँ ना फौरन ऑन करके जवाब दे दिया सर करें। आ गई। ये ना ऐसे, ये मुझे ना टाइम ना जाया करना पड़े, प्लीज ऐसे ना करें। जैसे ही कहा जाए कि आप इसको जवाब दें, फौरन माइक ऑन करें और कि हाँ समझ में आई है या नहीं समझ में आई है। ये कोई तरीका नहीं है। हाँ जी, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, सबको समझ में आ गई ये बात? यस सर। यस सर। आ गई है। सर आ गई है। वेरी गुड। तो ये मैंने लोड सेट बना लिया, चेक करते हैं लोड सेट चलता है नहीं चलता। ठीक है, void लोड, सो प्रिंट सेट्स, प्रिंट सेट को भी हम यही पैरामीटर पास कर देते हैं, लेकिन साथ इसके लगा देते हैं कांस्टेंट, और यहां पे भी लगा देते हैं कांस्टेंट। ठीक है, ये मैंने कॉस्ट क्यों लगाया बताया मुझे? ताकि उसको चेंज ना कर सके। हाँ शाबाश जी। अच्छा, उसके बाद क्या करें, हमने प्रिंट करना है तो अच्छा एक काम और ना करें, सेट के अंदर एक और चीज ना रख दें, कैरेक्टर नेम। ये रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल 10 साइज का एक नेम होता है, और हर सेट के साथ नाम रखते हैं ए, सेट का नाम है बी, इस सेट का नाम है सी, इस सेट का नाम है डी, इस सेट का नाम है लेट्स से यू, लेट्स से नहीं, यू नहीं, सेट का नाम है लेट्स से, ठीक है, या इसको ई कर देते हैं, चलो ठीक है। तो इसको भी अगर इनकॉर्पोरेट करना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लोड सेट में क्या चीज करनी पड़ेगी, साइज से पहले मुझे क्या रीड करना पड़ेगा,
उसका सिंबल जैसे ABCD। तो यहाँ बेसिकली मैं क्या करूँगा, रीडर के अंदर बेसिकली रीडर के थ्रू मैं रीड करवा दूंगा SS का SI का डॉट, सॉरी SI का डॉट SS नहीं, S छोटा, डॉट एंड नेम, ठीक है। और बाय द वे इसका नाम आप चाहे बड़ा रख दें, चाहे एक ही जगह मैं कह देता हूँ लेट्स से AI समथिंग लाइक दैट, तो भी ये रीड कर लेगा, ठीक है। क्योंकि बेसिकली स्पेस सेपरेटेड अगर नहीं है, उसका नाम चाहे मल्टीपल लेटर्स हो वो उसे रीड कर लेगा, ठीक है, ठीक है ना। स्ट्रिंग जो होती है वो रीड कर लेता होता है जब तक कि नल ना आए, ठीक है। तो ये भी रीड हो जाएगी। अब मैं बेसिकली डिस्प्ले करवाता हूँ, और डिस्प्ले कैसे करवाता हूँ, फॉर लूप इंटीजर SI इज इक्वल टू 0, SI इज लेस देन साइज SI प्लस प्लस। यहाँ जाकर सबसे पहले हम प्रिंट करवाएंगे, यानी सी आउट करवाएंगे SS का SI का डॉट क्या, डॉट, ठीक है। यहाँ करेंगे इक्वल टू, यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट, और यहाँ लगाएंगे फॉर लूप इंटीजर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन SS SI डॉट, हाँ जी, साइज, यहाँ आ जाएगा I प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ करेंगे सी आउट, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा SS SI डॉट एलिमेंट का ith एलिमेंट, ये हमने करा है डिस्प्ले, और यहाँ पे डाल देंगे स्पेस, ठीक है। और यहाँ करवा देंगे सी आउट, और यहाँ करवा देंगे ब्रैकेट, ठीक है। और बेशक यहाँ पे भी देखते हैं जी, हमने जो लोड बनाया है लोड सेट, और लोड सेट पे हम SS भेज देंगे, और यहाँ पे हम साइज भेज देंगे, ठीक है। प्रिंट सेट्स हम SS भेज देंगे, और यहाँ पे हम साइज भेज देंगे, ठीक है। देखते हैं कि आउटपुट आती है। हाँ जी, क्या हो रहा है, ये तो नहीं आउटपुट आई है ना, आउटपुट नहीं आई, क्यों नहीं आई देख लेते हैं। SS.txt SS.txt है, तो देख लेते हैं क्या मसला आ रहा है। यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं, यहाँ पे इसको रोकते हैं जाके। जी वो कह रहा है मैं यहाँ पर ही ब्रेक हो चुका हूँ, इसका मतलब है कि पहले ही बग आ चुका हुआ है। इसको बंद करते हैं, और यहाँ जाते हैं, यहाँ जाके ये लगाते हैं। उप्स, क्या मसला हुई, अच्छा होता है, की हो गया है। सीरियसली क्या मसला आ रहा है। F10 ओह अच्छा, ये कह रहा है मेमोरी साइज एक्सीड हो गया, और उसकी वजह ये है, मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। समझ, ये जो सेट हमने बनाया ना, ये बहुत ज्यादा बड़ा साइज बना दिए है ना। ये 5000 है और फिर 100 है, तो काफी ज्यादा साइज हो गया मेरा ख्याल है। इसको हम 10 कर देते, और इसका साइज भी थोड़ा कम कर देते, देखते हैं वो तो। हाँ अब सही है, ये समझ में आया किसी को क्या हुआ है। जी सर, उसका साइज हमने बहुत ज्यादा रख दिया था, जिसकी वजह से उसकी मेमोरी एक्सीड कर रही थी। हाँ बेसिकली ना ये मेमोरीज बन रही होती है स्टैक के ऊपर, ठीक है ना। आपको बताया था मैंने, स्टैक के ऊपर बेसिकली बन रही होती है।
तो बेसिकली उसके ऊपर ना लिमिट होती है कि आप इससे ज्यादा बड़ी नहीं बना सकते। तो वो इतनी बड़ी हो गई थी कि उसने कहा यार ये मैं नहीं बना सकता। ठीक है, वेरी नाइस, अच्छा वही हमें देख लिया। हम लोड करते हैं और इसको मेटल हटा देते हैं और अब हम शिफ्ट 11 करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, प्रिंट, और ये प्रिंट हो गया। ठीक है, तो मसला क्या है, क्या मसला इसके अंदर बताएं, क्या गलती हो रही है इसके अंदर? कि अलग अलग लाइन पे नहीं है। हाँ शाबाश जी। तो मैं प्रिंट के अंदर एक चेंज ले आता हूँ और चेंज ये ले आता हूँ कि हर प्रिंट करने के बाद सी आउट एंड एल कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये हमारे पास पांचों सेट डिस्प्ले हो रहे हैं। ये थोड़ा सा मसला है इसके अंदर। क्या मसला है? प्रिंटिंग के अंदर, प्रिंटिंग में सेट में ऐसे प्रिंट ऐसे नहीं होता। सेट में हम कैसे प्रिंट करते हैं? सेट में सिर्फ जब कॉमास के साथ प्रिंट कॉमा के करते साथ हैं। होता है, कॉमा के साथ करते हैं। तो इसका मतलब मैं इसके यहाँ पे कॉमा लगा दूं, फिर भी एक जी मसला सर। आएगा। क्या मसला नहीं आएगा? सर, लास्ट वाला। मसला ये कि लास्ट में कॉमा आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम यहां से हटाते हैं और यहां पे लेते हैं इफ एस एस। आखिरी दफा मुझे कॉमा नहीं डिस्प्ले करना ना। सो डॉट साइज -1 इज डबल इक्वल टू आई। अगर ये नॉट इक्वल टू है तो फिर ये सी आउट करे। ठीक है, ठीक है ना? ये बात समझाई मैंने क्या किया? तो बेसिकली ये हो जाएगा और अब मुझे बेसिकली ये करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये मेरा सेट डिस्प्ले हो गया। लेकिन ये सेट अज्यूम कर रहा है कि एवरीथिंग विच इज गिवन इन योर सेट इज ए यूनिक वैल्यू, इज ए यूनिक वैल्यू, बट इट इज नॉट। तो हमने तो एक बड़ा घपला कर दिया, वो ये कि हमने लोड सही नहीं किया। होना ये चाहिए कि बेसिकली हमें दो फंक्शन बनाने चाहिए। एक तो ये हमें कैसे करते हैं, बूल इज प्रेजेंट। ठीक है, और इसमें हम एक अरे भेजते हैं और एक उसका साइज भेजते हैं और एक वैल्यू टी भेजते हैं और ये बताएगा कि ये वैल्यू उसके अंदर है या नहीं है। ठीक है, ये हमने बनाया हुआ फंक्शन, याद है कब बनाया था? ये कब बनाया था बताएं मुझे। सर अरे में जब हम कर रहे थे कि वो हाँ, एलिमेंट जब हमने शुरू में अरे की थी। ठीक है ना, तो हम एक फॉर लूप लगाते हैं, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज, i प्लस प्लस। हाँ जी, इफ a i डबल इक्वल टू t, तो रिटर्न कर दे ट्रू ना, सही है? ओ ऐसा ही है यस यार, क्यों नहीं बोलते यार? अभी मैंने तुम लोगों को कहा है। सरफराज इस प्रेजेंट तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन इसमें एक मसला नहीं आएगा। मुझे बताएं, एल्स में रिटर्न फॉल्स कर दूं? एल्स में रिटर्न फॉल्स कर दूं? नहीं सरफराज, क्या कहना पड़ेगा? कोई और बताए? अर्शिया, लाइबा, सर ये ठीक नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि एल्स में क्या लिखना है। एल्स में तो ये एल्स यहाँ पर आएगा भी या नहीं आएगा, मुझे बताएं। मुझे नहीं लगता। नहीं, तो फिर रिटर्न फॉल्स भी तो करना है ना, कि प्रेजेंट नहीं है। वो कब करेंगे? वो तो लूप के बाहर करेंगे ना। लूप के बाहर करेंगे। ठीक है, शाबाश जी, ये इस प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो इस प्रेजेंट बना लिया। अब हम बेसिकली एक और फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम है वॉइड इंसर्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, इंसर्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर। इसमें एक अरे भेजते हैं, साइज भेजते हैं और एक वैल्यू टी भेजते हैं। ठीक है, और साइज को m% भेजते हैं। वाई m%, मुझे ये बताएं, वाई m%, मुझे ये बताएं। क्योंकि जब हमने इसको सॉर्ट करना है तो साइज डिक्रीज हो जाएगा। नहीं भाई, इंसर्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर क्या मतलब है इसका? सर अरे हम अरे अरे पहले ही सॉर्टेड थी। ठीक है,
तो अज्यूम करो अरे पहले सॉर्टेड थी, अरे पहले सॉर्टेड थी, बस लेट्स से फॉर एग्जांपल कहता हूं 1 5 7 8 9 10 20 30, ये इसका साइज कितना है इस वक्त, इस अरे का साइज कितना हुआ? 7। हाँ, इस अरे का साइज है इस वक्त 7, ठीक है। और मैंने अब नई वैल्यू इंसर्ट करनी है, ये मेरी अरे थी, ठीक है। इस वक्त साइज की वैल्यू कितनी होगी ये बताएं? 7, और टी की वैल्यू उसने दे दी है फॉर एग्जांपल 25, ठीक है। हाँ जी बताएं जी। तो मेरी ये है इनपुट में ये वैल्यू मिली, तो आउटपुट में क्या होना चाहिए? बेसिकली व्हाट शुड बी आफ्टर दिस फंक्शन इज रिटर्निंग, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इस प्रोग्राम की अरे की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 8। क्या वैल्यूज होनी चाहिए अरे की? 10 दबो यार, की हो गया तुम? सर 7 ही नहीं होंगी क्यों? क्योंकि कोई रिपीट नहीं हो रहा ऊपर। अब नहीं हो रहा रिपीट, मैं कह रहा हूँ साहब अब अरे की वैल्यू क्या होगी? मैंने इंसर्ट करना है ना इसके अंदर, सर इसकी वैल्यू तो मुझे इसमें इंसर्ट करना है। 1 5 8 9 10 20 और 25। शाबाश शाबाश, 20, और यहां पर 25 आ जाना चाहिए, और यहां पर 30 आ जाना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, साइज की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 8। 8, वेरी गुड जी। समझ में आई बात? कबीर यार बस तुम ही हेल्प कर सकते हो, बाकी तो सारे लगे हैं। अच्छा, अब सुने बात, समझ में आगे सबको बात क्या बात करें? यस सर। सारे बोलो भाई, तुमने तो बता दिया, तो और बताए मत बोले। अर्शिया, लाइबा, कुमैल, जी सर मुझे समझ आ गई है। सरेब, हाँ जी। तो बेसिकली हमें ये करना है, ठीक है। तो देखना मैं करता क्या हूं, आपको अब यहाँ पे एक शॉर्ट याद आएगा, याद देखते हैं कोई याद आता ही नहीं आता। तो मैं बेसिकली क्या करता हूं, मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, वो ये कि इस वैल्यू को आखिरी इंडेक्स पे रखवा देता हूं, एक्चुअली साइज से एक ज्यादा के ऊपर। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं ए के साइज इंडेक्स पे जाके टी रखवा देता हूं, ठीक है। बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है बेसिकली इसके बाद 25 रखवा दिया, ठीक है। और साथ मैंने एक और काम किया कि साइज की वैल्यू प्लस प्लस कर दी। साइज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ जी, साइज की 8 वैल्यू है। कितनी 8 हो हो जाएगी? जाएगी। साइज की वैल्यू तो 8 हो जाएगी, ठीक है। और आप देखना मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0 नहीं बल्कि i इज इक्वल टू साइज से शुरू करो, साइज -1 से शुरू करो, आखिरी इंडेक्स जो कि अब ये है इसे शुरू करो, और मैं यहां पे करूंगा i माइनस, और आप देखना मैं क्या करूंगा, यहां पे क्या होना चाहिए मैं बाद में डिसाइड करूंगा। और अब मैं करूंगा इफ, सुने बात गौर से, इफ क्या, if ai is greater than ai, sorry नहीं, if ai is smaller than ai -1, अगर ऐसा है, जो कि ऐसा है, तो अभी आखिरी इंडेक्स पे 25 पड़ा हुआ है, वो अपने पिछले इंडेक्स से देखता क्या वो छोटा है, वो छोटा स्वैप कर देता है। तो यहां पे लिखता है स्वैप, और स्वैप में क्या पास करेगा, ai -1, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं समझ आई? आ गई है। आगे सर। और अगर ये ऐसा नहीं है, वो उससे पहले ही छोटा है, बड़ा है, तो यहां पे इसको ब्रेक कर दे। सवाल यह है कि यहां पे क्या लगाएं, इस फॉर लूप की एंडिंग कंडीशन क्या होगी? I greater than equal to 0. शाबाश, i -1, I -1 सर। i -1 must be greater than or equal to 0, ठीक है। Yes. ठीक है, ये बड़ा जरूरी बात थी, जो पीछे होगा ऑफ कोर्स उसको तुम्हें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। i -1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, ये जो कंडीशन हमने लगाई है ना, ये बिल्कुल ठीक चलेगा,
मैं चेक कर लेता हूँ उसको कि ठीक चल रहा है नहीं चल रहा। तो मैं ये एक 3 वैल्यूज बना के चेक कर लेता हूँ ये हमारा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। सो मैं यहाँ पर एक सैंपल इनपुट बनाता हूँ, इंट अरे, और इसकी वैल्यू ये रख देते हैं, ठीक है, और कॉमा सेपरेटेड कर देना है, कॉमा 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 और ये, ठीक है, और ये कर देते हैं, हाँ जी, इंट साइज कॉमा टी की वैल्यू ये कर देते हैं, ठीक है, और हम चेक करते हैं इंसर्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर, और यहां जाकर लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं साइज, यहाँ लिखते हैं टी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ डीबग पॉइंट, होना ये चाहिए, सो लेट मी डीबग इट। इस अरे को अगर मैं देखूं तो इसमें 1 5 8 9 10 20 30 पड़ा हुआ है, तो नजर आ रहा है नीचे, ठीक है, ये जो ए है इसमें नजर आ रहा है। और Yes. अब अगर मैं इसको फंक्शन को क्रॉस कर दूं तो बेसिकली 25 यहाँ आ जाना चाहिए, तो 25 यहाँ आ गया। लेकिन इशू ये है कि अरे जो है ना वो मैंने थोड़ी सी छोटे साइज की बनाई है, इसलिए वो ना 25 को उसने रखा लेकिन 30 को गायब कर दिया। तो क्या करना चाहिए था इसको, क्या गलती है इसके अंदर? ऑफ कोर्स ये अज्यूम करता है कि मेरी अरे जो है वो आगे भी पड़ी हुई है, तो मैं भी इसको 100 साइज का बना देता हूँ, ठीक है, समझ में आ गई बात। सो ये एक छोटी सी गलती थी, तो मैं दोबारा चलाता हूँ उसको, और यहां जाके मैं चलाऊंगा, देख सकते हैं आप अब यहाँ पर 20 और 30 भी आ गया हुआ है, और आगे तमाम जीरोस वैल्यूज पड़ी हुई है, ठीक है। सो इट शुड अज्यूम कि मेरे पास अन्य स्पेस पड़ी हुई है, ये नहीं कि अरे पहले ही आपने बनाई 7 साइज की हुई थी तो अब आप उसको 8 साइज करने से कुछ नहीं होगा, वो तो आप बेसिकली अरेज की बाउंड से बाहर लिख रहे हैं, तो उसकी वजह से तो मसला हो सकता है, ठीक है। सबको समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर। शाबाश जी, जी सर आ गई। ठीक है। तो ये हमने इंसर्ट एंड सॉर्टेड ऑर्डर कर लिया। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूं कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बाय द वे, आपको मैंने याद है ये इंसर्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर, इससे एसोसिएटेड एक बड़ा जबरदस्त सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी बताया था, इसका नाम था इंसर्शन सॉर्ट। और वो कैसे काम करता है, याद है क्या कैसे किया था हमने? वो कहता है कि मेरे पास जो अरे आ रही है ए, वो कितने साइज की है? साइज की है। वो कहता है मैं i इज इक्वल टू 0 करता हूं, बल्कि i इज इक्वल टू 1 करता हूं, और मैं कहता हूं i इज, तो बेसिकली मैं आपको ये दिखा देता हूं, ये कितने गया ये साडा इंसर्शन सॉर्ट। तो इंसर्शन सॉर्ट कैसे चलता है ये देखिए, बड़ा जबरदस्त इसका एनिमेशन है, दिखाता हूँ आपको। तो पहले कहता है मेरे पास जो अरे पड़ी हुई है ना वो सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो अज्यूम करता है कि बेसिकली मेरे पास अभी सिर्फ अरे एक साइज की है, तो जब एक अरे एक साइज की तो वो तो सॉर्टेड होगी, ठीक है। फिर वो कहता है कि मैं बेसिकली इस सेकंड इंडेक्स को बेसिकली इस, ये जो लाल अरे है ना, ये जो रेड है वो बेसिकली कह रही है कि वो बेसिकली पहले सॉर्टेड है, तो जो H4 है वो सॉर्टेड है। 3 को वो बेसिकली इसके अंदर इंसर्ट करता है, तो 3 पीछे हो जाएगा। अब वो 2 को इंसर्ट करता है इसके अंदर, 3 4 के अंदर। अब 10 को जब वो इंसर्ट करेगा तो वो इंसर्ट कुछ भी नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि बेसिकली वो पहले अपनी लोकेशन पे आ चुका हुआ है। फिर 12 को जब करेगा तो कुछ नहीं होगा। जब वो 1 को करेगा तो 1 सबसे शुरू में चला जाएगा। ये समझ आई बात? ये इंसर्शन सॉर्ट होता है, और ये जो लोग कार्ड्स खेलते हैं ना ये इसी से सॉर्टिंग करते हैं, ठीक है। तो इंसर्शन सॉर्ट का एल्गो भी बड़ा आराम से हम लिख सकते हैं, और वो ये होगा कि मैं अज्यूम करता हूं कि पहले जीरो इंडेक्स पे तो सही वाली पड़ी हुई है, तो मैं i इज इक्वल टू 1 से शुरू करता हूं, और मैं कहता हूं हाँ जी i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस, और मैं यहां कहूंगा हाँ भाई इंसर्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर, और इसमें मैं भेजूंगा अरे, और यहां मैं साइज की वैल्यू लिख दूंगा i, और यहाँ पे जो t की वैल्यू होगी वो हो जाएगी कितनी, हो जाएगी कितनी वैल्यू, हो जाएगी ith वैल्यू। तो वो सबसे एंड पे जाके ये
वो ith इंडेक्स पे ith ही वैल्यू रखवा देगा, जो भी वैल्यू आई होगी, और फिर उसको इंसर्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर जो है वो उसको सीधा कर देगा दोबारा से। ठीक है, मेक सेंस और डजंट मेक सेंस? ठीक है, तो बस ये है इंसर्शन सॉर्ट। और अगर मैं इसको टेस्ट करना चाहूँ तो मैं टेस्ट भी कर सकता हूँ। कैसे? कि मैं एक अरे लेता हूँ, कंट्रोल के यू, और यहाँ पर इसको मैं रैंडमली इनिशियलाइज करता हूँ। वहाँ 11 कर दिया मैंने, 115 कर दिया, 80 कर दिया, 9 कर दिया, 10 कर दिया, और यहाँ पर लेट से -120 कर दिया, और यहाँ पर 30 कर दिया। ठीक है, ये अरे है, इसका साइज ये है, इसको टी को हम हटा देते हैं और इंसर्शन सॉर्ट कॉल कर देते हैं। इंसर्शन सॉर्ट ये है, साइज है। ठीक है, जब मैं इसको चलाऊं तो बेसिकली ये अरे सॉर्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो चला के देखते हैं। ये देखें जी, अरे सॉर्ट हो गई, ये नहीं हुई, अरे सॉर्ट ये नहीं हुई सॉर्ट। इसका मतलब हमने जो कोड किया है उसमें कोई मसला है। तो इंसर्शन सॉर्ट को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ गए, हमने यहाँ लगाया F11, यहाँ आए और यहाँ आए, अरे अच्छा हाँ, ये आई को चेंज कर देता है, ये मसला है। तो इसमें हमें साइज को बाय रेफरेंस भिजवाया था, तो हम ऐसे करते हैं कि एम ही एक साइज बना लेते हैं, नहीं एस बना लेते हैं, इसकी वैल्यू आई रखवा देते हैं, और वो ना एब्सोल्युटली ले रहा है तो वो आई को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, तो उसकी वजह से ना वैल्यू स्किप हो रही है, और ये कर देते हैं। सॉरी, अब हम F5 चलाते हैं, तो हम यहाँ पे F10 कर देते हैं, और अब आप देख सकते हैं कि वैल्यूज बिल्कुल सॉर्टेड ऑर्डर में पड़ी हुई है। ठीक है, सही है, ये हमने कर दिया इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, लेकिन इसकी तो हमें जरूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ रिमाइंड कराया आपको। असल में क्या होना चाहिए था कि ये जो हमने लोड फंक्शन बनाया है, इस एलिमेंट को इंसर्ट करने से पहले हमने पहली बात है कि हमने साइज को ये रख दिया था, ये हम नहीं रख सकते। मैं बेसिकली क्या करना चाहिए, पहले उसके साइज की वैल्यू 0 कर देनी चाहिए। पहले तो मेरा सेट एम्प्टी है। ठीक है, जब एम्प्टी सेट है तो फिर हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर इस एलिमेंट को पहले चेक करता हूँ कि मेरी इस अरे में मौजूद तो नहीं है। और कैसे करेंगे, SI बेसिकली क्या नाम था, इज प्रेजेंट था, इज प्रेजेंट, और इस प्रेजेंट में मैं इस सेट की इज अरे भेज देता हूँ। ठीक है, और इस इज अरे का साइज कितना है, साइज है इस वक्त ये, जो शुरू में कितना होगा, शुरू में होगा 0। ठीक है, तो 0 होगा, और ढूंढना क्या है, ढूंढना है ये एलिमेंट। ठीक है, अगर वो इज प्रेजेंट कह दे तो हमें उसको अंदर इंसर्शन नहीं करवानी, लेकिन अगर वो कह दे कि प्रेजेंट नहीं है तो हमने बेसिकली इस सेट में ये वैल्यू रखवानी है। और रखवाएंगे कैसे, हमारे पास एक फंक्शन बना हुआ है, वो है इंसर्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर, और यहां हम जाके रखवा देंगे क्या, बताया मुझे, SS का SI डॉट इज, और यहां रखवा देंगे जाके SS का, हाँ जी, SI डॉट साइज, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू है जो कि है एलिमेंट। सो लुक एट दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडिया। सो मैं क्या करता हूँ, मैंने वही लूप के अंदर मैंने क्या किया है, पहले मैंने साइज को 0 कर दिया, और अब आपका क्या है कि बेसिकली मैं एलिमेंट रीड करता हूं और मैं कहता हूं क्या वो उस अरे में मौजूद है, उस सेट में मौजूद है। अगर वो नहीं है मौजूद, यानी नॉट प्रेजेंट, अगर वो नहीं है मौजूद, तुम क्या करो, इंसर्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर में जाके ये वाली अरे ले जाओ, सेट, इस वाले सेट की एलिमेंट की अरे ले जाओ, उसका साइज ले जाओ जो कि 0 होगा फिलहाल, और उसमें वो एलिमेंट ऐड कर देगा। तो जाके इंसर्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर क्या करता है, उसके साइज की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देता है। तो बेसिकली उसमें एक वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी और साइज की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरह इंसर्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर जो है मेरा चल जाएगा। ठीक है, सो लुक एट दिस, अब हम सेट को देखते हैं, ये रैंडम है या नहीं, ये सॉर्टेड है या नहीं, जी ये सॉर्टेड है या नहीं, मुझे बताएं। नहीं सॉर्टेड सर, नहीं है सॉर्टेड, तो देखते हैं हमारा आंसर सही आता है कि नहीं आता।
और रिपीटेड वैल्यू एक भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखें जी, ये देखें जी, -533 ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि वैल्यू रिपीट हो गई है। वैल्यू रिपीट हो रही है और से इंसर्ट कर, चेक करते हैं जी क्या मसला आ रहा है, ठीक है। सर आई लेस देन ए साइज तो नहीं होगा फिर? सॉरी क्या? सर जो ऊपर फॉर लूप में लगाया हुआ है आई लेस देन ए साइज, ये तो चलेगा ना, ये तो उसने वैल्यूज तो सारी इंसर्ट करनी है, लेकिन इंसर्ट हो पाएगी या नहीं वो बाद में डिसाइड होगा, ठीक है। ओके तो ए ओके साइज ही आएगा, दैट्स नॉट एन इशू। चलें जी, इसको डीबग करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो पहली वैल्यू उसने रीड की, पहली वैल्यू है क्या मुझे ये बताएं। पहली वैल्यू है जी 9, तो उसको तो इंसर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। तो हम जाके देखते हैं और सरफराज 9 ए साइज नहीं है? हाँ 9 ए साइज नहीं है, सेट का साइज है ना 9। हाँ, तो मसला क्या? सॉरी 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 सॉरी। तो पहली 15 वैल्यू आता है। होगी आपकी 15, शाबाश, वेरी गुड। तो एलिमेंट में 15 आ गया, तो चेक किया प्रेजेंट है, तो मैंने F10 किया, तो प्रेजेंट नहीं है, तो उसने इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो मैं जाके यहाँ पे देख भी सकता हूँ, यहाँ पे मुझे नजर नहीं आएगा, मसला ये है। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, मुझे ना मसला ये एरे है, उसमें सिर्फ पहली वैल्यू, हाँ 15 वैल्यू नजर आ रही है आपको, ठीक है। तो पहली वैल्यू 15 ऐड हो गई है, फिर हम दोबारा चलाते हैं, यहाँ आता है सेकंड वैल्यू, देखता है वो सेकंड वैल्यू से 0 ली, वो जीरो को वो कह, ओ जीरो का मसला क्या है? ओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जीरो, जीरो को वो कह रहा है कि वो पहले ही प्रेजेंट है ना। मसला क्या हो रहा है भला? साइज की वैल्यू 1 है, ये क्या मसला है? ये जीरो को इसको देखना तो नहीं चाहिए था। अच्छा, हमारा इस प्रेजेंट ठीक नहीं चल रहा इस वक्त। SS डॉट, एक मिनट, ये क्या मसला आ रहा है भाई? इसके साइज की वैल्यू कितनी है भाई? 1 होनी चाहिए, 1 है ना। मैं दोबारा चलाता हूँ उसको, कह रहा है कि नहीं, मुझे कह रहा है 1 नहीं मिला, 1 मिल गया है, सिर्फ 0 मिल गया है। 0 कैसे मिल गया? इसका साइज ही 1 है। मैंने F11 किया, इसके अंदर किया, और मैं इसके अंदर आया, मैंने चेक किया, ये क्या बात है? कह रहा है कि इसकी वैल्यू मिल गई है मुझे, ये क्या फजूल बात है? ये तो बहुत ही फजूल बात है। कह रहा है मुझे 0 वैल्यू मिल गई है, ये कैसे सोचता? ओह ओह, गंदा बच्चा, किसी ने भी नोट नहीं किया। यहाँ पे ये किसको चेक कर रहा है? ओह, क्या गलती है इसके अंदर? क्या गलती है यहाँ पे? पूरी अरे को चेक करना। नहीं 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 नहीं, ये मसला नहीं है। ये मुझे एलिमेंट का मुझे कौन से सेट को देखना था? साइज को की जगह ये एलिमेंट को देख रहा। नहीं 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 नहीं, ये मसला नहीं है। ये मैं कौन से सेट को देख रहा हूँ? SI को देखना था, आई SI को देखना था, आपने आई कह दिया और आई की वैल्यू 1 हो गई, तो सेकंड में जाके देख रहा है, तो वो तो ऐसे ही होगा फिर इसके बाद, है ना। उसमें तो 0 पड़ा हुआ है, सो ये लिख दिया, आप हो जाएगा। कैसे बड़ा बात था, ठीक है। आप देखें कोई भी रिपीटेड वैल्यू इसके अंदर नहीं आ रही। डज इट मेक सेंस? ठीक है। सो हमने सेट बना लिया ये। अब हम कोई मजे के सवाल करते हैं। तो हमने बेसिकली क्या कर लिया है अपनी अपनी असाइनमेंट का, उसमें हमने बेसिकली क्या कर लिया, ये काम कर लिया, ठीक है, और सॉर्टेड ऑर्डर में मेंटेन कर लिया, ठीक है ना। अब हमने बेसिकली फंक्शंस बनाने हैं, ये सारे के सारे। पहला फंक्शन है जिसका नाम है हमने बेसिकली सेट को प्रिंट भी करवा दिया इसी तरह से, तो थर्ड टास्क भी हो गया, ठीक है। अब हमने बेसिकली ये सारे फंक्शन चेक करने हैं। सो बेसिकली क्या है, रिपोर्ट इफ S1 इज अ सबसेट ऑफ S2, ठीक है। तो ये सबसेट फंक्शन बना लेते हैं। सबसेट फंक्शन की रिटर्न की क्या होनी चाहिए प्रोटोटाइप? S1 इज अ सबसेट ऑफ S2 और नॉट? हाँ जी बताएं, जी बताएं जी, क्या होनी चाहिए सबसेट के बारे में बताएं जी। इज सबसेट, तो कांस्टेंट सेट ए मिलना चाहिए और कांस्टेंट सेट बी मिलना चाहिए। हाँ जी, इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? बूल। बूल होगी, ठीक है।
इसने बताना है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी और नॉट। अब ए इज ए सबसेट ऑफ बी की डेफिनेशन क्या होती है, मुझे बताएं। जी बताएं क्या होती है यार। ए इज ए सबसेट ऑफ बी क्या होता है? सर ए के ए सारे एलिमेंट्स बी में पाए जाते हैं। बस ये डेफिनेशन होती है। इसी तरह एक और होती है, इसे कहते हैं इज इज क्या होता है? सुपर सेट। ए प्रॉपर सबसेट। जी जी, एक प्रॉपर होता है, प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? प्रॉपर सेट और सबसेट में क्या फर्क है? है। इम्प्रॉपर में ख्याल से बिल्कुल सेम होता है। नहीं, जो इन प्रॉपर नहीं, मैं इज प्रॉपर सबसेट कह रहा हूं, वो क्या होता है? सबसेट की डेफिनेशन ये है कि ए के तमाम एलिमेंट बी में होने चाहिए, ठीक है? और बी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद है और बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है। ये बात सुनाई? बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है जो कि ए में मौजूद नहीं है। डजंट मेक सेंस? यस सर। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों फंक्शन लिखते हैं बी। सो हमने बेसिकली क्या लगा रहा है, हमने कहना है, हमने बेसिकली हमने ए के अंदर ट्रेवर्स करना है। सो इफ ए आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन क्या होना चाहिए? ए डॉट क्या? मैंने ए के तमाम एलिमेंट्स पे ट्रेवर्स करना है, तो किसके साइज पे मुझे जाना पड़ेगा? ए के साइज या बी के साइज में? ए के साइज में। ए के साइज में, ए डॉट साइज, और यहां लिखेंगे हम आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मुझे चेक करना है बी के अंदर कि वो बी के अंदर मौजूद तो नहीं है। ठीक है, अगर हमें, हाँ जी, वो कैसे फिगर आउट करें कि मुझे ए का एलिमेंट ढूंढना है। कौन सा एलिमेंट ढूंढना है? ए का ईज का ith एलिमेंट ढूंढना है। किसके अंदर ढूंढना है? ये एलिमेंट मुझे ढूंढना है, किस में ढूंढना है? बी में। बी में ढूंढना है, और बी की किस अरे में ढूंढना है? बी डॉट, हाँ जी, किसमें ढूंढना है? बी डॉट इज। बी डॉट इज, और हमें पता ऑफ कोर्स बी डॉट इज है तो बी डॉट साइज भी आएगा साथ। हमें बेसिकली इस बी के सेट की अरे के अंदर कितने साइज की है उसे ढूंढना है। उसमें ढूंढना है, किसको ढूंढना है? इस ए की वैल्यू को ढूंढना है, और हमने लिखना है क्या ये इसके अंदर मौजूद है। उसके लिए हमने फंक्शन लिखा हुआ है, कौन सा? इज प्रेजेंट। इज प्रेजेंट। वाह जी वाह, क्या बात है। अगर इफ इज प्रेजेंट ट्रू रिटर्न कर दे, एक मिनट जी, एक मिनट, एक मिनट, कौन? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अगर वो प्रेजेंट है तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर प्रेजेंट है तो कुछ नहीं करेंगे, अगर नहीं और प्रेजेंट अगर नहीं है प्रेजेंट तो हमें क्या करना चाहिए? रिटर्न फॉल्स। हाँ, फॉल्स रिटर्न करा देंगे कि रिटर्न फॉल्स कर देना चाहिए। बात समझ आई? और अगर और आखिर में हमें रिटर्न ट्रू कर देना चाहिए। अब ये छोटा सा एरर दे रहा है, मैंने ये गैस के क्या एरर दे रहा है? वो एरर ये दे रहा है कि जो बी है ना, ये है रीड ओनली, है ना, रीड ओनली, और जो इज प्रेजेंट है, जो इज प्रेजेंट है, ये जो अरे ले रहा है वो है रीड ओनली नहीं, है ना? तो यहां पर आप प्लीज कॉस्ट लगा दें, वरना वो एरर देगा। ठीक है, तो मैं रीड ओनली मेमोरी को राइटिंग पर्पस के लिए भेज रहा हूं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट लगा दे, तो इसलिए एरर दे रहा था। सबको ये समझ में आ जाना चाहिए। और अब थोड़ा सा आपका छोटा सा क्विज है, और वो ये है कि आप इस प्रॉपर सबसेट लिखें कि वो कैसे लिखेंगे जी। साथ ए और बी दोनों हमारे पास सॉर्टेड होंगी।
हाँ जी, सबको ये समझ में आ गया इस सबसेट? आपको इस सबसेट समझ में आ गया? यस सर। यस सर। इस प्रॉपर सबसेट में मुझे क्या करना पड़ेगा? सर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जो सेट बी है वो बड़ा होगा बड़ा सेट ए होगा। से। वेरी गुड। तो बेसिकली सिर्फ ये काम करना है, और वो ये है कि बेसिकली हमें इस सबसेट से रिटर्न इस सबसेट ए बी एंड ए डॉट जो साइज है इज स्मॉलर देन बी डॉट साइज। क्या खूबसूरत बात। तो समझ में आई बात या नहीं आई? सिर्फ साइज चेक कर लो, बात ही खत्म हो जाएगी। और ये दोनों के साथ एंड लगेगा, और क्योंकि बी का साइज उससे बड़ा है तो इसका मतलब एक ना एक एलिमेंट तो उसमें मौजूद है ऐसा जो कि ए में मौजूद नहीं है। ठीक है, और ये हम इसलिए क्लेम कर सकते हैं क्योंकि वो सेट है। सेट है जिसका मतलब है उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। पहले हम ये अज्यूम नहीं कर सकते थे। कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन व्हाई? अगर हम रिपीटेड वैल्यूज अलाउ कर देते तो फिर हम ये नहीं कर सकते थे। क्यों? तो रिपीटेड वैल्यूज की बहुत ज्यादा हाँ, क्योंकि रिपीटेड वैल्यूज अगर होती तो फिर तो मसला हो जाता। ठीक है, अब एक एक अरे एक सेट है जिसके अंदर ए वन 5 दफा आया और फिर 2 आया है। ठीक है ना, और एक सेट है जिसमें 1 और 2 है बस, तो सेट्स दोनों बराबर है। ठीक है, एक प्रॉपर सबसेट नहीं है दूसरे का। समझ में आई बात मैंने क्या बात की है? ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर सबसेट। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा मुझे बताना शुरू करें। अब मुझे यूनियन करना है। यूनियन कैसे करेंगे? तो यूनियन भी कर लेते हैं। यूनियन के लिए मुझे पहले बताया यूनियन फंक्शन क्या होगा। जी बताएं, यूनियन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यूनियन फंक्शन क्या इनपुट लेगा और क्या आउटपुट करेगा? ये है यूनियन फंक्शन। सर यूनियन यूनियन फंक्शन में मतलब ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों आते हैं। वेरी गुड। कांस्टेंट सेट ए, कांस्टेंट सेट बी, शाबाश। इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? सेट। शाबाश, सेट ही इसकी रिटर्न टाइप होगी। ठीक है, और हम क्या करेंगे? हम एक काम ये करेंगे कि इसके सेट का जो नाम है वो दोनों की एडिशन रख देंगे। ठीक है ना, तो हम इसका नाम रख देंगे। सो बेसिकली हम एक नया सेट बनाते हैं। सेट का नाम रखते हैं, सेट का नाम रखते हैं जी आर। ठीक है, और आर डॉट नेम जो है ना वो असाइन कर देते हैं, पता क्या? उसको असाइन कर देते हैं जी, हम असाइन करते हैं भला क्या? इसके नाम को असाइन करते हैं लुक एट दिस। हम इसका नाम क्या करें? मतलब कैसे करते हैं? नाम रहने देते हैं। ठीक है, तो नाम रहने देते हैं, और रिजल्ट का आर कर देते हैं। यूनियन सेट हमने कर दिया, और यूनियन सेट में हम एक काम और करते हैं, मुझे एक कैरेक्टर एन भेज देते हैं। ये है रिजल्टेंट का नाम। ठीक है, तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ तो थोड़ी देर में समझ में आएगा। मैं आर डॉट नेम असाइन कर देता हूँ एन। ठीक है, ये रिजल्टेंट का नाम ये होना चाहिए। ठीक है, सॉरी नेम, क्योंकि वो नेम है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसके 0th इंडेक्स पे जाके इसको मैं पहले 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। 0th इंडेक्स मुझे ये नेम रख देना पड़ेगा। ठीक है, और मैं यहाँ क्या करूँगा, बल्कि हाँ ये कर लेते हैं। ठीक है, बल्कि यहाँ पे नेम रख देते हैं, इसका नाम 10 साइज की अरे कर देते हैं। समझा, ये कैरेक्टर अरे कॉपी नहीं होती, तो मुझे इसके लिए ना एक फंक्शन होता है जिसको कहते हैं strcpy। ये ना बड़ा स्टैंडर्ड फंक्शन है। डेस्टिनेशन लिखते हैं। ये ना एक फंक्शन होता है जो कि ना नेम कॉपी कर देता है। मैं
ये मेरी डेस्टिनेशन आ जाएगी, तो ये रिजल्टेंट का नाम ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग कॉपी एक फंक्शन है जो कि स्टैंडर्ड फंक्शन है जो कि बेसिकली एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करता है। ये ना अरे के ऊपर कॉपी नहीं होती, या तो आप खुद लिख लें स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन, या ये एक फंक्शन होता है जो कि आपको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। पता नहीं ये शायद डिलीट ना हो गया, मैं देखता हूँ ये भी चला के, एक मिनट ये करता है या नहीं करता। और हम आखिर में तो हमने रिटर्न आर ही करना है, और यूनियन करने के लिए क्या करते हैं हम, पहले तो हम एक काम करते हैं ना, पहले हम एक काम करते हैं, ये देखो जी, आर इज इक्वल टू ए कर दिया हमने। ये मैंने क्यों किया, ये मैंने क्यों किया पहले मुझे बताएं। तो पहले तो मैंने आर इज इक्वल टू ए कर दिया, क्योंकि ये मैंने क्यों किया। या आप छोड़ें, ऐसे नहीं करते, हम सिंपल सा काम करते हैं। तो ये कि फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, कितना आसान काम है ना, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ए डॉट साइज, यहाँ पे करेंगे आई प्लस प्लस। इस वक्त आर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, आर के अंदर एक एम्प्टी सेट है, तो मैं करूंगा क्या, इंसर्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे आर डॉट ईज। ठीक है, और यहाँ पे आर डॉट साइज, यहाँ लिखेंगे ए डॉट ईज का ith। ठीक है, हमने पहले इस आर सेट के अंदर तमाम ए एलिमेंट के एलिमेंट डाल दिए, फिर क्या करेंगे, फिर बी के एलिमेंट डाल देंगे, बी के डालने। ठीक है, क्या कमाल बात है ना, ये जो इंसर्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर है, बाय द वे ये हमें एम ए नहीं इंसर्ट कर देना चाहिए, इंसर्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर, ये तो हमें इंसर्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर कर देना चाहिए, लेकिन यहां पर इंसर्ट करने से पहले हमें चेक करना चाहिए क्या is present। is present। so is present, और इस प्रेजेंट में जाके हम लिखेंगे r डॉट ईज, r डॉट साइज, और यहां लिखेंगे बी की डॉट ईज की ith एंट्री। अगर ये प्रेजेंट है तो हमने इंसर्ट नहीं करना, तो नॉट होना चाहिए। अगर प्रेजेंट नहीं है तो फिर हम इसे इंसर्ट कर देंगे, फिर उसका नाम कॉपी कर देंगे, और फिर हम जाके ये कर देंगे। समझ में आई बात? ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, और हमने ये रिटर्न करवा दिया। सही है, तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दो सेट है, मैंने रीड करवाए हुए हैं, और अब मैं जाके क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और सेट बनाता हूँ, जिसका नाम रखता हूँ सेट यू स्टैंड फॉर यूनियन यू सेट इज इक्वल टू यू सेट कर देता हूँ, और मैं 0 से इनिशियलाइज करवा देता हूँ, और यहाँ जाके मैं क्या करता हूँ, यूनियन सेट कहता हूँ, इसमें मैं एस का क्या करूँ, एस का 0th इंडेक्स भेजता हूँ, और एस का 1th इंडेक्स भेजता हूँ। ठीक है, और नेम में लिख देता हूँ, क्या, मुझे 10 साइज की अरे भेजनी है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मसला ये कि मुझे ना 10 साइज की अरे भेजनी है, वहां पे एक मसला हो जाएगा। तो हाँ, मैं ये नहीं भेज सकता, मसला ये, लेट्स सेंड दिस, लेट्स से यू, और यहाँ पे हम यूनियन सेट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको हम प्रिंट, मसला ये प्रिंट सेट जो हमने बनाया ना, वो हमने 2 नेस्टेड लूप के साथ बनाया। तो मैं जो शहीर कह रहा था, हमें ये फंक्शन अलग बना देना चाहिए था। तो ये फंक्शन जो हमने बनाया ना, इसको हम कट करते हैं, और यहाँ पे हम void प्रिंट सेट कर देते हैं, प्रिंट ए सेट कर देते हैं, और यहाँ पर हम ये कर देंगे, यहाँ पर हम इसकी जगह बस ए कर देते हैं, और इसकी जगह एक ए कर देते हैं। ए मेरा एक सेट है,
यहाँ पे भी ये कर देते हैं और यहाँ पर भी ये कर देते हैं। और यहाँ पे कांस्टेंट सेट ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट ए सेट कॉल कर देते हैं, इसमें हम एस का SI इंडेक्स भेज देते हैं एंड दैट्स इट, ठीक है। उसका फायदा ये हो जाएगा कि मुझे यहाँ पर मुझे अलग फंक्शन नहीं बनाना पड़ेगा। तो प्रिंट ए सेट कर देंगे, इसमें हम US भेज देंगे और दैट्स इट, ठीक है। तो एरर आ जाए, हाँ एरर आएगा, इसलिए कहता है स्ट्रिंग कॉपी जो है ना वो कह रहा है अब नहीं है, स्ट्रिंग कॉपी अनसेफ है, तो वो कहता है स्ट्रिंग कॉपी _s यूज करो। वो _s है तो उसमें बेसिकली ना हमें बेसिकली इसके अंदर मुझे ना यहाँ पर बाइट भी भेजना पड़ता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम हम 10 कर देते हैं। स्ट्रिंग कॉपी लेना उसे बताना पड़ता है कितने कितने मैक्सिमम सेट पे जो तुम्हें कॉपी करनी है। अच्छा आप देखिए चलता है, चल पड़ा, ये आ गया। जो U है वो बेसिकली देखिए क्या आ रहा है, A और B की मैंने यूनियन की है, तो -5 आना चाहिए इसके अंदर, 0 भी आना चाहिए, 0 एक दफा आना चाहिए ना, और 2 भी आना चाहिए, और 3 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए, 12 भी आना चाहिए, 15 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, 36 आना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ आ गई, तो हमने यूनियन कर ली, ठीक है। अच्छा इस तरह मुझे बताएं कि मैंने इंटरसेक्शन करनी है तो वो इंटरसेक्शन भी की जा सकती है, सब्ट्रैक्शन करनी है तो सब्ट्रैक्शन भी की जा सकती है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए शायद तुम्हें एक और फंक्शन बनाना पड़े। तो बाय द वे मुझे बताएं इंटरसेक्शन कैसे करेंगे, इंटरसेक्शन के लिए क्या रूल होगा, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन सेट्स आते हैं A और B के। A और B के, तो मुझे बेसिकली दोनों के अंदर तो पहले हमें पहला एलिमेंट पकड़ना पड़ेगा सेट का, उसको दूसरे में चेक करना पड़ेगा कि वो प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तभी हम इंसर्ट करेंगे वरना इंसर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक ही लूप से काम चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, S1 - S2 किया हमने, तो पहले हम S1 का एलिमेंट पकड़ेंगे और हम वो देखेंगे कि वो S2 में मौजूद तो नहीं है, अगर वो मौजूद है तो क्या करेंगे, सेट से निकाल देंगे। उसको इंसर्ट ही नहीं करेंगे, जो रिजल्टेंट बनाना है ना हमने तो उसको हम इंसर्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात या नहीं समझ में आ रही, ठीक है। इसी तरह 8th है, 8th पार्टिकल जो है वो बेसिकली क्या है कि बेसिकली तुमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो दो सेट्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसको तुम्हें बेसिकली क्या करना है, उसको तुमने डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो ये टास्क एक इंडिपेंडेंट टास्क है, इसे डिस्प्लेइंग करनी है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब तुमने जिस तरह लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेटर बनाया था, तुम्हें कैलकुलेटर बनाना चाहिए कि दो सेट्स के दरमियान में जो भी हम ऑपरेशन कह रहे हैं उसको हम इस तरह कह सके, ठीक है। S1 यूनियन S2 में कह सकूं, S1 ये कैप का मतलब है बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरसेक्शन, माइनस का मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट सब्ट्रैक्शन एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। ये बात समझ आ गई, ठीक है, सो फार सो गुड, ठीक है। आपकी जो कमिंग लैब है मंडे को, उसमें बेसिकली आप ये बेसिकली उससे पहले तक आपको ये कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप बेसिकली जो फ्राइडे अभी आएगा ना मंडे, उसमें मैं आपको प्रैक्टिस फाइनल एग्जाम दूंगा, ठीक है। तो अब मैट्रिसेस को आपको खुद कर लेना चाहिए, तो मैट्रिक्स में बेसिकली आपने क्या करना है, उसमें आपने 2 डायमेंशनल अरे पड़ी होगी बैकएंड पे, ठीक है ना, उसमें आपने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, ट्रांसपोज करनी है, आइडेंटिटी करनी है, ये वगैरह। ये यहां तक तो हमने पहले भी किया था ना, पहले ये सारे काम हमने पहले किए थे ना, जी ठीक है। तो ये वही आप बस स्ट्रक्ट में कन्वर्ट कर देना इसको, यू शुड बी एबल टू डू इट वेरी इजीली, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज कि पहले वहां पे 3 पैरामीटर जा रहे थे ऐड के अंदर कि किस में रखवा कर भिजवाना है, अब हमें 2 पैरामीटर भेजने पड़ेंगे जो मैट्रिक्स ऐड होनी है, और जो रिटर्न टाइप होगी वो एक मैट्रिक्स होगी। ये बात समझ आ गई, ठीक है ना। So now you should be able to do this matrix struct वगैरह वगैरह, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे बताएं आप लोगों के पास मैंने आप लोगों से चेस के मेरे जो लेक्चर्स हैं वो आपको मिल गए थे? नो सर। बेसिकली चेस के जो लेक्चर्स हैं ना वो यहाँ पड़े हुए हैं। अगर तुम जाओ ना सरफराज रजा सर्च करो,
ये तुम्हें ना sites.google.com मिलेगी, और इसके अंदर बेसिकली मेरा ये कोर्स है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग 2017 का। यहाँ तुम जाओ तो ये बेसिकली आखिरी जो लेक्चर्स है ना, 3 लेक्चर्स है बेसिकली, 3 यही फेजेस हैं जो तुमने इंप्लीमेंट करने हैं। ये है फेज 0 है जो बेसिकली पहले से सिंपल फ्लो बताता है प्रोग्राम का। ये इसका लेक्चर है, आप जाके उससे देख सकते हैं, इसमें ये सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है, ठीक है। सो ये पहला फेज है इसका, ये फेज नंबर 2 है, 1 है, यानी कि फेज 0, फेज 1 और फिर ये फेज 2 की बात करते हैं। प्लीज ये इसके ऊपर जाकर, ये तीनों लेक्चर्स हैं जो चेस के ऊपर है, ये कि आप जो है ना इसको एज ए हेल्पिंग के तौर पे चेस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, ठीक है। कोई सवाल तो नहीं है, तो लेट मी स्टॉप शेयरिंग। सर फराज मैंने एक आईसीटी मिनट, एक मिनट, सो लेट मी